रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले गर्म हवाएं, कटीली झाड़ियां और रेत के बड़े बड़े टीले का चित्र आता है। मौसम की मार की वजह से यह जगह जितनी खतरनाक है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक इसको यहाँ पर पाए जाने वाले जीव बना देते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव इतने खतरनाक व रहस्यमय हैं जिनको देखने के बाद कोई भी इंसान असमंजस में पड़ सकता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 अनोखे व रहस्यमय जीवों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सा जानवर है जिसका दिमाग सर में नहीं बल्कि पैरों में होता है, तथा वह कौन सा जीव है जो अपने नर साथी को संभोग के बाद मार डालने की कोशिश करता है। इस तरह के रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कैमल यानी कि ऊंट। आपने रेगिस्तान में बहुत से जानवरों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रेगिस्तान के सभी जानवरों में से हमारे लिए सबसे उपयोगी जानवर कौन सा है? अगर नहीं तो हम बताते हैं, कैमल यानी कि ऊंट। रेगिस्तान का सफर करने के लिए ऊंट बहुत उपयोगी जानवर है। इसी कारण से इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनके वजन की बात की जाए तो ये 400 से 600 किलोग्राम तक हो सकते हैं। ये बड़े ऊंट अनाज खाना पसंद करते हैं। इसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से अधिक चल सकते हैं। और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इन सभी गुणों के बाद भी कुछ लोग मांस के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और ऊंट को बहुत ही अजीब देखने वाले जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऊंट एक अरबी शब्द है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे अगर इन खूबसूरत ऊंटों का शिकार न किया जाए तो ये सहारा जानवर 17 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 9, डोरकस गजेल। रेगिस्तान में रहने वाला ये हिरण दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी हिरण प्रजातियों में से एक है। डोरकस गजेल की लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वही इसका वजन 15 से 20 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। इन्हें पेड़ों के पत्तों के साथ साथ फूल भी खाना पसंद है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये अधिकांश जानवर यहाँ पानी की कमी के कारण गीले फूल पत्तियां ही खाते हैं, जिससे भोजन के साथ साथ इनकी पानी की आपूर्ति भी पूरी हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि ये हिरण पूरी जिंदगी बिना पानी पिए रह सकते हैं। अगर इनकी उम्र की बात करें तो यह 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। डोरकस गजेल अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में लगभग 100 सदस्य हो सकते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर यह जीव तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा कम होता है तो ये एक बार फिर झुंड में आ जाते हैं। वैसे प्रकृति ने इनको भागने के अलावा कोई ऐसी चीज प्रदान नहीं की जिससे ये खुद का बचाव कर सकें। नंबर 8, हैरी डेजर्ट स्कॉर्पियन। रेगिस्तान में बिच्छू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हैरी बिच्छू कुछ खास है। हैरी रेगिस्तान बिच्छुओं की एक असाधारण प्रजाति है। चिड़ियाघर की रिपोर्ट के अनुसार ये बिच्छू 4 से 7 इंच तक लंबे हो सकते हैं। यही खूबसूरती उन्हें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बिच्छू बनाता है। हालांकि इनका रंग हल्का जैतून हरा होता है। हैरी बिच्छू पराबैंगनी प्रकाश के तहत चमकते हैं। हैरी रेगिस्तान बिच्छू उत्तरी अमेरिका के सोनोरान और मोजावे रेगिस्तानों के साथ साथ नेवादा और यूटा में भी पाए जाते हैं। हैरी रेगिस्तानी बिच्छू संभोग के समय एक रोमांचित स्थिति पैदा कर देते हैं जो कुश्ती मैच जैसा दिखता है। वास्तव में यदि नर अपने शुक्राणु जमा करने के बाद जल्दी से भाग नहीं जाता तो हो सकता है कि वह अपने साथी का अगला भोजन भी बन जाए। मादाएं अपने बच्चे को 6 से 12 महीने तक गर्भ धारण कराती हैं और 35 बच्चों को जन्म देती हैं, जो अपनी मां के कवच पर तब तक रहते हैं जब तक कि वे अपनी दम पर शिकार करने के काबिल न हो जाएं। मनुष्यों के लिए सौभाग्य इस बात का है कि रेगिस्तान के हैरी बिच्छू डंक मारने की बजाय भागना ज्यादा पसंद करते हैं और इनका जहर अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अधिकांश लोगों के लिए इनका डंक मधुमक्खी के डंक के समान हो सकता है। नंबर 7, मीरकैट। पृथ्वी पर कुछ ही ऐसे जानवर हैं जो मीरकैट की तरह मिलकर काम करते हैं। नेबला परिवार के गिलहरी के आकार के ये सदस्य 40 से अधिक बड़े समूहों में रहते हैं और भीड़ में हर कोई भोजन इकट्ठा करने, शिकारियों पर नजर रखने और बच्चों की देखभाल करने में भाग लेता है। मीरकैट अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के रेगिस्तान और घास के मैदानों में रहते हैं। अगर उनकी बनावट की बात करें तो झाड़ीदार भूरे रंग की धारीदार फर, एक छोटा नुकीला चेहरा और काले धब्बों से घिरी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। वे अपनी पूंछ सहित 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये अत्यंत सामाजिक जानवर बिलों में एक साथ रहते हैं, जिन्हें वे अपने नुकीले पंजों से खोदते हैं। भूमि के अंदर रहने से मीरकैट शिकारियों से और कठोर अफ्रीकी गर्मी से खुद को सुरक्षित रखते हैं।
इनके बिल 5 मीटर लंबे हो सकते हैं और इनमें कई द्वार और सुरंगें और कमरे होते हैं। एक समूह एक समय में 5 अलग अलग बिलों का प्रयोग करता है। मीरकैट्स केवल दिन के समय ही बाहर जाते हैं। हर सुबह जैसे सूरज उगता है वे भोजन की तलाश शुरू कर देते हैं। वे अपने पसंदीदा भोजन का पता लगाने के लिए गंध की अपनी गहरी समझ का प्रयोग करते हैं, जिसमें बीटर, मकड़ियां और बिच्छू शामिल हैं। वे छोटे पंछी, अंडे, फल और पौधे भी खाते हैं। बिल में नवजात पिल्लों की देखभाल के लिए कई देखभालकर्ता पीछे रहते हैं और एक बैठककर्ता अक्सर पूरे दिन बिना भोजन के रहेगा, जबकि भीड़ के बाकी लोग भोजन की तलाश में रहते हैं। यह एक या एक से अधिक मीरकैट हो सकते हैं जिन्हें संतरी कहा जाता है। जब वे दीमक के टीले की तरह एक ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वे अपने पिछले पैरों पर बैठेंगे और ईगलबाज जैसे शिकारियों के लिए आकाश और रेगिस्तान को देखेंगे। जैसे ही संतरी को किसी खतरे का आभास होता है वह तेज आवाज से चीखता है, जिससे पूरी भीड़ छिपने के लिए भागने लगती है। नंबर 6, गोल्डन मोल। यह सुनहरी बाल की तरह दिखने वाला जीव बेहद अजीब है। अफ्रीका के रेगिस्तान इलाकों में पाए जाने वाले यह जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छुपकर भी अपनी गति बनाए रख सकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे रेत पर तैर रहे हैं। वैसे इन गोल्डन मोल की खोज 1825 के आसपास हुई थी। गोल्डन मोल के शरीर पर कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें ढक जाती हैं, लेकिन इन प्राणियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। यही कारण है कि ये रेत में होने वाली किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद वे शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जीव इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी सक्रिय रहकर शिकार करते हैं। वैसे इन जीवों को सांपों के साथ साथ उल्लियों से भी जान का खतरा रहता है। नंबर 5, एडेक्स एंटेलोप। सहारा रेगिस्तान के जानवरों में यह हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडेक्स हिरणों की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें घास और पत्तियां खाना पसंद है। इनकी खासियत इनके बड़े सींग जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। हालांकि एडेक्स एंटेलोप के सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन इन हिरणों के पैर अन्य हिरणों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वहीं इनके पैर का निचला हिस्सा यानी कि खुर बहुत बड़े होते हैं, जिनकी मदद से ये रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकते हैं। वैसे तो ये हिरण ज्यादातर सुबह और शाम को सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस समय भोजन बहुत ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में इनके शरीर का रंग रेत जैसा होता है, जिसमें कुछ रंग सफेद भी मिला हुआ होता है, जबकि सर्दियों में इनका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 4, डेजर्ट हेजहॉग। रेगिस्तान हेजहॉग किसी भी रेगिस्तान के सबसे प्यारे निवासियों में से एक हैं, जो अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाया जाता है। रेगिस्तान और शुष्क झाड़ियों वाले आवासों में रहने के लिए काफी माहिर होते हैं। यह प्रजाति सबसे छोटे हेजहॉगों में से एक है, जो केवल 5 से 9 इंच तक लंबा हो सकता है। यह दिन के दौरान अपने बिल में रहता है और रात में शिकार करता है, जिससे ये गर्मी से भी बच जाता है। रेगिस्तानी है जो कीड़े और छोटे जीवों से लेकर पंछियों के अंडे और बिच्छू तक सब कुछ खा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सांप को भी खा लेता है। यह लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। नंबर 3, जरबोआ। यह एक छोटी लोमड़ी जैसा दिखने वाला जानवर है, जो कि उत्तरी अफ्रीका, चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान इलाकों का रहने वाला है। जरबोआ दुनिया भर के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। सहारा जैसे गर्म और गोबी जैसे ठंडे इलाकों में आप जरबोआ परिवार के सदस्य को धरती के नीचे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके लंबे पिछले पैरों की वजह से ये कम ऊर्जा का प्रयोग करते हुए तेजी से दौड़ सकता है। जरबोआ उन सभी पौधों और कीटों से पानी प्राप्त करता है जिन्हें वे खाते हैं। वास्तव में प्रयोगशाला अध्ययनों में जरबोआ ने केवल सूखे बीजों से 3 साल तक जीने की क्षमता दिखाई है। नंबर 2, स्क्रीमिंग हैरी आर्माडिलो। स्क्रीमिंग हैरी आर्माडिलो एक बेहद ही अजीब जानवर है, और इस जानवर को सबसे ज्यादा अजीब बनाता है इसके ऊपर मौजूद कवर। आपको बता दें, इसके ऊपर जो कवर होता है वह किसी बुलेट प्रूफ कपड़े से कम नहीं होता। आर्माडिलो खतरा महसूस होते ही एक बॉल के आकार का बन जाता है। इसकी यही सारी खूबियां इसको सबसे अलग व खास बनाती हैं। जब आर्माडिलो खतरे में पड़ते हैं तो यह एक भयानक चीख लगाते हैं, जो कि नवजात शिशु के रोने की आवाज की तरह सुनाई देती है। आर्माडिलो छोटे होते हैं। इनका वजन 0.86 किलोग्राम तक हो सकता है। वे अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे मांटे के रेगिस्तान में रहते हैं। आर्माडिलो को अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। इनके गुर्दे अत्यधिक प्रभावी होते हैं। आर्माडिले कीड़ों और छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि छिपकलियां और गिलहरियां आदि। नंबर 1, थॉर्नी डेविल। थॉर्नी डेविल या कांटेदार शैतान। इसे थॉर्नी डेविल या कांटेदार शैतान भी कहा जाता है। वैसे तो ये छिपकली प्रजाति का जानवर है, लेकिन दिखने में किसी भयानक डायनासोर की तरह लगता है। इसकी शारीरिक बनावट बहुत अजीब होती है। इसके पूरे शरीर पर कांटेदार खाल होती है।
और इसीलिए इसे थॉर्नी डेविल या थॉर्नी लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका दिमाग सर में नहीं बल्कि अगले 2 पैरों में मौजूद होता है। एक मुफ्त की राय यह भी है कि अगली बार आप किसी इंसान से ये कहें कि आपका दिमाग आपके पैरों में है तो आप ये ना कह के ये कहें कि आप थॉर्नी डेविल हैं। दोस्तों, थॉर्नी डेविल की एक और खासियत है कि इसके मुख्य सिर के पीछे एक सिर जैसा उभार होता है जो शिकारी को चकमा देने का काम करता है और अपने पैरों के बीच मौजूद दिमाग को बचाए रखता है। लंबाई में इनका शरीर 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनका वजन 10 ग्राम तक हो सकता है। थॉर्नी डेविल शिकारी से बचने में बहुत माहिर जानवर है। खतरा महसूस होने पर यह अपने शरीर का रंग तुरंत बदल सकते हैं। थॉर्नी डेविल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं। थॉर्नी डेविल मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यह जीव अपने त्वचा से पानी को सोख लेते हैं और यह पानी धीरे धीरे खाल से होकर मुंह तक चला जाता है और इसी तरह वे अपनी प्यास बुझाते हैं। इनका जीवन काल औसतन 15 से 20 साल तक होता है। कभी कभार यह सांप और पक्षियों का शिकार भी बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।